स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन सेकंड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द लेसन, पाठ के सारांश को। लेंचो वॉज अ फार्मर। लेंचो एक किसान था। ही वॉज हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रम करता था। द हेल स्टॉर्म ruined his corn। और द हेल स्टॉर्म का मतलब होता है मूसलाधार बारिश या बर्फ का तूफान। द हेल स्टॉर्म ruined his corn। मूसलाधार बारिश उसके अनाज को बर्बाद कर दिया। देयर वॉज नो वन हु कुड हेल्प हिम। देयर वॉज नो वन, वहाँ कोई नहीं था, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सके। He turned to God in distress। डिस्ट्रेस मतलब होता है निराश होकर या दुखी होकर। He turned, वह मुड़ गया, to God, उसके बाद वह गॉड की ओर चल पड़ा। in distress, निराश होकर, वह निराश होकर गॉड की ओर चल पड़ा। He wrote a letter to God, और उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखा। He asked him to send 100 pieces। He asked him to send, और उसने उस पत्र में लिखा to send 100 pieces, कि उसे 100 पीसेस चाहिए। A postman saw the letters to God। वहाँ पर एक पोस्टमैन ने saw the letters, उस पत्र को देखा जिसमें लिखा, जो किसके लिए लिखा था, भगवान के लिए लिखा था। कहने का मतलब जब लेंचो ने वो पत्र लिखा भगवान के लिए, तो उसने 100 पीसेस का जिक्र किया था। 100 पीसेस भगवान से मांगा, ठीक है। उसके बाद एक पोस्टमैन ने उस पत्र को देखा जो भगवान के लिए लिखा गया था। ही टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और उसने उस पत्र को अपने पोस्ट मास्टर के पास ले गया। मतलब वो पोस्टमैन उस पत्र को पोस्ट मास्टर के पास ले गया। द पोस्ट मास्टर ओपेंड द लेटर। द पोस्ट मास्टर ओपेंड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को खोला। ही वॉज सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित हो गया। टू सी लेंचोस फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान के प्रति फैथ देखकर, आस्था या विश्वास को देखकर वह द पोस्ट मास्टर अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया। ही कलेक्टेड सम 70 पीसेस। उसने, किसने, पोस्ट मास्टर ने कलेक्टेड सम 70 पीसेस, कुछ 70 पीसेस का इंतजाम किया। ही पुट देम इन एन इनवलप अलॉन्ग विद अ लेटर। उसके बाद ही पुट देम, उसने उसको रखा। पुट देम किसको रखा, पैसे को उस इनवलप में रखा, लिफाफे में रखा। अलॉन्ग विद अ लेटर, और उसी के साथ एक पत्र भी रखा। इट कैरीड ओनली वन वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। इट कैरीड, और उस लेटर में लिखा था, केवल एक ही शब्द लिखा था। क्या मतलब, एक भगवान का, मतलब गॉड का सिग्नेचर था, उसमें गॉड लिखा था केवल, बस। नेक्स्ट संडे, अगले संडे लेंचो केम। अगले संडे मतलब अगले रविवार को लेंचो वहाँ पर आया। ही रिसीव्ड द लेटर, उसने पत्र को स्वीकार किया या हाथों में लिया। ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज, और वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ पत्र लेकर। मतलब उसे पूरा भरोसा था कि उसके भगवान उसके पत्र का जवाब देंगे। ऑन काउंटिंग द मनी ही बिकेम एंग्री। ऑन काउंटिंग द मनी, और पैसा गिनते गिनते वह गुस्सा हो गया। बिकेम एंग्री, गुस्सा हो गया। ही रोट एनदर लेटर, उसके बाद उसने दूसरा पत्र लिखा। He asked God not to send the rest of the money through mail। He asked God, उसने भगवान से कहा not to send,
कि न भेजें द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू मेल, मतलब बचा हुआ पैसा वो मेल द्वारा न भेजें। कहने का मतलब इसके ऊपर आप लोगों ने देखा है कि उसने 100 पीसेस मांगे थे, लेकिन पोस्टमैन ने 70 पीसेस लहा के दिया, और उसके बाद एक चिट्ठी भी डाली जिसमें गॉड का सिग्नेचर था। ठीक है, उसके बाद वो संडे को आया, उसको लिया। पैसा गिनते समय उसको गुस्सा आया कि इसमें कमी पैसे हैं, तो इसलिए उसने दोबारा पत्र लिखा और बोला कि अब पैसा मेल द्वारा न भेजें। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिसर एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रॉक्स, कि क्योंकि द पोस्ट ऑफिसर एम्प्लॉय, यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, वर अ बंच ऑफ क्रॉक्स, वह सभी लोग बंच ऑफ क्रॉक्स। तो आइए अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा समरी हो गया। द हाउस द ओनली वन इन द इंटीरियर वैली, द हाउस घर, द ओनली वन केवल वही एक, इन द इंटीरियर वैली संपूर्ण रूप से घाटियों में था, मतलब वह घर संपूर्ण रूप से घाटियों में था, जो कि सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, जो कि पहाड़ की क्रिस्ट माने चोटियों में था, जो पहाड़ की चोटियों पे था। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। फ्रॉम दिस हाइट, और उसकी ऊंचाई से, मतलब उसके घर की ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति आसानी से नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाजों को देख सकता था, फसलों को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर, और रंग बिरंगे फूलों को देख सकता था। डॉटेड मतलब होता है रंग बिरंगे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा, दैट ऑलवेज जो हमेशा, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो हमेशा एक अच्छी फसल देती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर एट लीस्ट अ shower थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, और उस समय केवल एक ही चीज़ की वहाँ पर आवश्यकता थी, वहाँ पर केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी। वॉज अ डाउनपोर, डाउनपोर मतलब उड़ेलना, नीचे उड़ेलना या बारिश की आवश्यकता थी, एक हल्की बारिश की आवश्यकता थी, अथवा लिस्ट ऑफ शावर या हल्के फव्वारे की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के समय, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो जो अपने मैदान को पूर्ण रूप से, इंटीमेटली मतलब जानता था, पूर्ण रूप से समझता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। हैड डन नथिंग एल्स, वो कुछ नहीं कर सकता था, बट लेकिन सीन द स्काई, आसमान की ओर देखता था, द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी और पूर्वी ओर के आकाश में देखता था। तो आइए इसको देखते हैं। कहने का मतलब, लेंचो जो अपने फील्ड को या अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं किया, केवल क्या किया, वह उत्तरी और पूर्वी के आसमानों की ओर देखा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसके बाद उसने बोला कि वुमेन, यहाँ पे वुमेन मतलब उसकी वाइफ है, कि वाइफ पत्नी या औरत, अब हमें रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें कुछ पानी
मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, जो महिला वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, जवाब दी कि यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ, भगवान की जैसी इच्छा। कहने का मतलब ये हुआ कि लेंचो नॉर्थ और ईस्ट की ओर देखते हुए उसने कहा अपनी पत्नी से कि अब हमें पानी मिलने वाला है, या अब हमें कुछ पानी मिलेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, भगवान चाहेगा तो हमें मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड। द ओल्डर बॉयज, उसका बड़ा बच्चा, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटा बच्चा घर के पास खेल रहा था। Until the woman called to them all, तब तक, until माने जब तक, the woman called them to all, तब जब तक उस महिला ने सभी को बुलाया। Come for dinner, सभी को बुलाया रात का भोजन करने के लिए। देखिए, it was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drop of rain began to fall. It was during the meal that, देखिए, it was during the meal, भोजन के दौरान, that, just as Lancho had predicted, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, big drop of rain began to fall, मतलब भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने ये भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना, उसी की तरह बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश का एक बड़ा बूंद गिरने लगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी और पूर्वी, ह्यूज माउंटेन्स, विशालकाय पहाड़, ऑफ क्लाउड मतलब विशालकाय बादलों का पहाड़, कुड बी सीन मतलब दिखने लगा, मतलब उत्तरी और पूर्वी ओर विशालकाय बादलों का पहाड़ दिखने लगा, अप्रोचिंग आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन इज हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, उसके बाद द मैन वो आदमी मतलब लेंचो, वेंट लेंचो या फिर उसका पूरा परिवार, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, मतलब वो आदमी मतलब लेंचो बिना किसी कारण के बाहर चला गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, मतलब देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, वह उस प्लेजर खुशी को महसूस करने के लिए वो घर से बाहर चला गया। द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब अपने शरीर पर बरसात की बूंदों को लेने के लिए वो घर से बाहर चला गया खुशी में, ठीक है। एंड देन ही रिटर्न, ही एक्सक्लेम्ड, उसके बाद वो लौट के आया और एक्सक्लेम्ड अपने भाव को जताया। कहने का मतलब कि वो घर से बाहर गया अपने बॉडी पे बूंदों को लेने के लिए और खुशी को महसूस करने के लिए कि वर्षा कितना उसके लिए ज़रूरी था, ठीक है। उसके बाद वह घर में वापस आया और अपनी खुशी को दर्शाया, एक्सक्लेम्ड। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. These are not raindrops falling from the sky. और वो बोला कि ये जो बरसात की बूंदें हैं
फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये सभी नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट्स पीसेस, और इसमें से जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स की हैं, 10 सेंट्स की हैं, ठीक है। एंड द लिटिल वन आर 5, और जो छोटी हैं वो 5% की हैं। उसके बाद विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बारिश से संतुष्ट होकर ही रिगार्डेड, अब वह मानने लगा था या वो मान लिया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मैदान की पकी फसल या अनाज, और उसके साथ इट्स फ्लावर, और उनके फूल, ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, बारिश से बंद हो जाएंगे, ठीक है। मतलब उसके फूल जो हैं अब फल ले लेंगे, निश्चित रूप से उसके फूल जो है फल ले लेंगे। बट सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक स्ट्रॉन्ग वाइंड, बहुत ही तेज़ी से बहुत तेज़ हवाएं बिगेन टू ब्लो, चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, और उसी के साथ विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, उसी के साथ बहुत तेज से हेलस्टोन मतलब बर्फबारी भी होने लगी। बट लेकिन तेज़ी से हवाएं चलने लगी, और उसी के साथ तेज से वर्षा भी होने लगी, और लार्ज हेलस्टोन्स, और ज़्यादा बर्फबारी भी होने लगा। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो बर्फबारी होने लगा यह किसकी तरफ से चमक रहे थे? बर्फ, सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के के तरह ये बर्फ चमक रहे थे। द बॉयज़, वो लड़के मतलब लेंचो के बच्चे या लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, उनके लड़के बारिश में निकल गए। एक्सपोजिंग मतलब दिखलाना, देमसेल्फ टू द रेन, बारिश में निकल गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, मतलब बिखरे हुए मोती को, फ्रोजन मतलब टुकड़े, पर्ल्स मतलब मोती, उस बिखरे हुए या टूटे हुए मोती को इकट्ठा करने के लिए वो घर से बाहर निकल गए पानी में। कहने का मतलब ये कि तेज़ हवाएं चलने लगी और बारिश भी होने लगी, और उसी के साथ बर्फबारी भी होने लगी। और यह बर्फबारी मतलब इसमें जो बर्फ़ गिर रहे थे वो चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। इसको देखकर लेंचो के सभी बच्चे, बॉयज़ है ना, लेंचो के बच्चे अपने घर से दौड़ के बाहर गए और बर्फ़ के टुकड़ों को, फ्रोजन पर्ल्स मतलब मोती के टुकड़े, ठीक है, बर्फ़ के टुकड़े को इकट्ठा करने लगे। उसके बाद आगे देखते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। उसके बाद एक्सक्लेम्ड द मैन, यहाँ मैन लेंचो है। लेंचो ने अपना दुख जताया कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र ही या कुछ ही देर में रुक जाएगा। It did not pass quickly. For an hour the hailstorm on the house. It did not pass quickly. लेकिन यह जल्दी से नहीं खत्म हुआ। For an hour the hail rained on the houses. घंटों तक मतलब लगभग 1 घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउसेस, घरों पर इसके बर्फ गिरते रहे। द गार्डन द हिल साइड, घरों पे गिरते रहे, बगीचों में गिरे और पहाड़ों पे गिरे। द कॉर्न फील्ड, और अनाजों के मैदान में। ऑन द होल वैली, और पूरे घाटियों में,
द फील्ड वॉज वाइट, पूरा मैदान सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो, कवर्ड विद साल्ट, मानो कि नमक से ढक गया हो। इतना का मतलब आप समझ लीजिए कि इट डिड नॉट पास क्विकली, यह तुरंत नहीं ख़त्म हुआ, यह घंटों तक घरों पर, बगीचों में, पहाड़ों पर और अनाज के मैदानों में और पूरे घाटियों में यह बर्फ़ गिरा और द फील्ड वॉज वाइट, इससे पूरा मैदान सफ़ेद हो गया था, मानो जैसे कि बर्फ़ से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि नॉट अ लीफ रिमेन, यहाँ तक कि एक पत्ता भी पेड़ में नहीं दिखाई दे रहा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो जाना। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधे से फूल भी गिर गए थे या चले बर्बाद हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का हृदय दुख से भर गया। When the storm had passed, जब तूफान बंद हो गया, he stood in the middle of the field, वह खेतों के बीच में खड़ा हुआ, middle मतलब बीच, खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plague of locust would have left more than this, उसने अपने बेटे से कहा कि अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डियों का एक समूह, प्लेग्यू मतलब महामारी या समूह, टिड्डियों का समूह वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैव लेफ्ट नथिंग, कि टिड्डियों का समूह भी इतना हमें घात नहीं पहुंचाता या इतना हमें हमारी फसलों को नष्ट नहीं करता जितना कि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जितना कि हमें इस ओले बर्फबारी ने बर्बाद किया। समझ में? कहने का मतलब जितना कि हमें टिड्डियों का समूह नहीं बर्बाद करता हमारे फसलों को, उससे ज़्यादा इस बर्फ़ ने, हेल बर्फ़ ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, वह रात सभी के लिए दुखीपूर्वक रहा। All our work for nothing, all our work for nothing, हमारा जो मेहनत था या हमारा जो काम था उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। There's no one who can help us, यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे। We shall all go hungry this year, we will all go hungry this year, और इस साल हम सभी लोग भूखे ही रहेंगे। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But लेकिन in the heart of all who lives in the solitary, लेकिन in the heart of all, सभी के हृदय में, who lived in that solitary, जो अकेला जीवन जीता है, solitary मतलब होता है अकेला, house जो अकेले घर में रहता है, इन द मिडिल ऑफ द वैली, ऐसी घाटियों के बीच में। कहने का मतलब जो भी व्यक्ति अकेला ऐसी घाटियों के बीच में अकेले घर में रहता है, ठीक है, देयर वॉज अ सिंगल होप, उसका केवल एक ही आशा रहता है कि उसकी सहायता कौन करेगा? भगवान, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उसकी सहायता भगवान करेगा। ठीक है, तो आइए अब आगे हम देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट,
Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. Don't be so upset. इतना दुखी मत हो. Even though, यद्यपि, this seems like a total loss, भले ही ऐसा लग रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा सब बर्बाद हो चुका है, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा. ठीक है. कहने का मतलब इतना दुखी ना हो. भले ही हमें लग रहा है कि हमारा सब बर्बाद हो गया है, लेकिन हम में से कोई भी भूख से नहीं मरेगा. That's what they say, no one dies of hunger. That's what they say, कि वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा. All through the night, Lencho thought only of his one hope. All through the night, पूरी रात, Lencho thought, Lencho केवल सोचता था, only of his one hope, केवल एक ही आशा थी. मतलब पूरी रात लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता था, एक ही आशा को सोचता था कि द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान उसकी सहायता करेगा. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखें हमेशा हमें देखती रहती हैं. मतलब कहने का कि भगवान उसकी सहायता करेगा, क्योंकि भगवान सभी को देखता रहता है. सीन एवरीथिंग, सभी चीज़ों को देखता रहता है. इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, और यह भी देखता है कि एक व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैलों वाला आदमी था. बैलों वाला आदमी था मतलब वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. कहने का मतलब लेंचो एक बैलों वाला आदमी था. इसका कहने का मतलब वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है. द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, मतलब दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस, जिसे वह स्वयं कैरी टू टाउन, अपने गांव लेकर आया. एंड प्लेस्ड इन द मेल, और मेल में डाल दिया. समझ में आया. कहने का मतलब लेंचो जो था एक बैलों वाला आदमी था. बैलों वाला आदमी का मतलब कि वह खेतों में बैलों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना पढ़ना जानता था. इसलिए अगले संडे को वह दोपहर के समय वह पत्र लिखना प्रारंभ किया. उसके बाद उस पत्र को वो लाया और अपने नगर के स्थान में मेल कर दिया. ठीक है. तो ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को हम पढ़ेंगे. ठीक है. बाय.